बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर रोटेशन इन इथेन। इथेन की दो कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स हैं, स्टैगर्ड इथेन एंड एक्लिप्स्ड इथेन। एक्लिप्स्ड इथेन को सिज इथेन भी कहते हैं, सिमिलरली स्टैगर्ड इथेन को ट्रांस कहते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे विद इम्प्रॉपर रोटेशन इन एक्लिप्स्ड इथेन। ये एक्लिप्स्ड इथेन के दो मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल को अगर हम 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फर्मेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब है इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। इट मीन सिज इथेन में या एक्लिप्स्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, यानी कि 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इनमें और भी है। अगर इन मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन रख के इनका रिफ्लेक्शन लिया जाए तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग पकड़ा और ये देखें इसको 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया। अब रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही है। लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल को हमने नहीं छेड़ा, राइट साइड पर जो मॉलिक्यूल था इसको पकड़ के हमने 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया और एक्सिस ऑफ रोटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग है। अब इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर हम मिरर रख दें तो इस मिरर का इमेज, इस मिरर में बनने वाला मॉलिक्यूल का इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होगा। ये देखिए, ये देखिएगा, ये यहाँ पर अगर मैं मिरर रखूं तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलांग यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया। पहली बात तो ये कि रोटेशन के बाद भी मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। और इस बॉन्ड, जिस बॉन्ड के इलांग हमने इसे रोटेट किया है, इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर मिरर रखा जाए तो इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज भी एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। इसका मतलब है एक्लिप्स्ड इथेन के मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और S3 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है। ये देखें 120 डिग्री पे रोटेट किया, इलांग कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब इसको इस तरह रख के देखें, ये दोनों मॉलिक्यूल को अब हमने वर्टिकल पोजीशन में रख लिया। अब राइट साइड पे जो मॉलिक्यूल है इसको हमने 120 डिग्री पे रोटेट किया। ये देखें रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही है जैसे एक्चुअल मॉलिक्यूल की थी। लेफ्ट साइड पे मॉलिक्यूल को हमने रेफरेंस के तौर पे रखा हुआ है ताकि पता चले कि राइट साइड वाले मॉलिक्यूल पे हमने जो भी ऑपरेशन किया उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में कितनी चेंज आई। इस वक्त देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। इसका मतलब है 120 डिग्री पर रोटेट करने के बाद भी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुई। ऑल्दो हाइड्रोजन एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की है लेकिन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसी ही है, यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब आपने इस मॉलिक्यूल को चूंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग, इस बॉन्ड के इलांग रोटेट किया। अब इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर रखें, उस मिरर से इमेज ऐसा ही आएगा जैसे ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है। यानी यूँ समझ लें कि ऊपर मॉलिक्यूल है, नीचे आपने मिरर रख दिया तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो इस मॉलिक्यूल जैसा ही होगा। या यूँ समझ लें कि नीचे एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ऊपर आपने मिरर रखा तो इस मिरर में बनने वाला इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। ये बात थी एक्लिप्स्ड इथेन की। अब हम बात करते हैं ट्रांस इथेन। ये देखें, ये दोनों मॉलिक्यूल ट्रांस इथेन के हैं, यानी कि स्टैगर्ड इथेन।
इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करूं, वहां पर सिस इथेन में हमने कहा था हमने मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट किया। अगर मॉलिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन C3 है और उसमें इम्प्रॉपर रोटेशन S3 है। यहाँ पर आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पर, चूँकि स्टैगर्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। और ये देखें 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। इसका मतलब है स्टैगर्ड इथेन में S6 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं है। याद रखिएगा स्टार्ट में हमने कहा था कि इम्प्रॉपर रोटेशन एक्चुअली दो सिमेट्री एलिमेंट का प्रोडक्ट है और ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट इंडिविजुअली, ये जो दोनों सिमेट्री एलिमेंट है ये इंडिविजुअली मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होते, ज़रूरी नहीं कि अप्लाई हो जाए। यानी आपने पहले रोटेट किया फिर रिफ्लेक्ट किया, तो ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन इंडिविजुअली सिमेट्री ऑपरेशन ज़रूरी नहीं कि हों, कभी हो भी जाते हैं। जैसे सिस इथेन के केस में, एक्लिप्स इथेन के केस में रोटेशन इंडिविजुअली भी एक सिमेट्री ऑपरेशन है कि आपने सिस इथेन के मॉलिक्यूल को जब 120 डिग्री पे रोटेट किया था तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल थी। लेकिन यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करें 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे रोटेशन के बाद तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होती है। लेकिन ट्रांस इथेन को या स्टैगर्ड इथेन को अगर आप 120 डिग्री पे रोटेट करें सिस इथेन की तरह तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, यानी कि स्टैगर्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन उसके बाद 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने के बाद अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन रख के इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लें तो वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा नहीं बनता। इसका मतलब है स्टैगर्ड इथेन में S3 इम्प्रॉपर रोटेशन नहीं है। अलबत्ता ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि स्टैगर्ड इथेन में S6 इम्प्रॉपर रोटेशन होती है। यानी अगर आप स्टैगर्ड इथेन को 60 डिग्री पर रोटेट करें और उसके बाद रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर हम मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लें तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल देखें, हमने इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया। अब राइट साइड पे रोटेशन के बाद की कॉन्फ़िगरेशन है और लेफ्ट साइड पे एक्चुअल मॉलिक्यूल है। राइट और लेफ्ट साइड की कॉन्फ़िगरेशन में वाज़ेह डिफरेंस है। इसका मतलब है ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अलबत्ता 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये देखें, रोटेशन के बाद अगर आप रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर इमेज लें तो वो एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही बनता है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में स्टैगर्ड इथेन में S3 इम्प्रॉपर रोटेशन नहीं थी लेकिन S6 इम्प्रॉपर रोटेशन है। ये देखें, नीचे एक्चुअल मॉलिक्यूल, ऊपर इसका मिरर इमेज, और ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये इसको अब हम हॉरिजॉन्टल रख के देख लेते हैं। ये दोनों स्टैगर्ड इथेन है। अब राइट साइड पे जो मॉलिक्यूल है इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग हमने 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया। अब 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड से परपेंडिकुलर अगर हम मिरर प्लेन रखें तो मॉलिक्यूल और इसका मिरर इमेज एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये फ्रंट साइड पे एक्चुअल मॉलिक्यूल और बैक साइड पे इसका मिरर इमेज। अब बच्चों एक इस पूरी डिस्कशन को मैं रिपीट करता हूं कि इथेन की दो कन्फर्मेशनल फॉर्म्स हैं, एक्लिप्स्ड इथेन एंड स्टैगर्ड इथेन।
इक्लिप्स्ड इथेन के मॉलिक्यूल को अगर हम 120 डिग्री पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल अब 120 डिग्री पर रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसी ही होती है, यानी कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन होती है। इसका मतलब है इक्लिप्स्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलांग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया था। इसी बॉन्ड के इलांग अगर हम मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ले लें तो ये मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। इसका मतलब है इक्लिप्स्ड इथेन में S3 इम्प्रॉपर रोटेशन है। 120 डिग्री पे हमने रोटेट किया और जिस बांड के इलांग हमने रोटेट किया, जिस एक्सिस के इलांग रोटेट किया, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप मिरर इमेज रखें तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इसका मतलब है सिस इथेन में या इक्लिप्स इथेन में S3 इम्प्रॉपर रोटेशन है। और जब हमने बात की स्टैगर्ड इथेन की, तो स्टैगर्ड इथेन में हमने कहा कि स्टैगर्ड इथेन को अगर 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में रहता है। लेकिन 120 डिग्री पर रोटेशन के बाद अगर आप रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रख दें तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा नहीं रहता। इसका मतलब है स्टैगर्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है, S3 इम्प्रॉपर रोटेशन नहीं है। अलबत्ता ये हमने नोट किया है कि अगर स्टैगर्ड इथेन को 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाए तो 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने के बाद अगरचे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिफरेंट होती है, लेकिन जिस बांड के इलांग आप रोटेट कर रहे हैं उस बांड के परपेंडिकुलर अगर मिरर इमेज रखा जाए तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। इसका मतलब है स्टैगर्ड इथेन में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, लेकिन S6 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। ये देखें 60 डिग्री के एंगल पर हमने रोटेट किया, रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल मॉलिक्यूल से डिफरेंट थी। 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाए तो इस रोटेशन एक्सिस को कहते हैं C6। अब हमने ये साबित किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्टैगर्ड इथेन में C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, लेकिन रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हमने मिरर प्लेन रखी तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही नज़र आया। इसका मतलब है स्टैगर्ड इथेन में S6 इम्प्रॉपर रोटेशन प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बार बार देखें, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये कहा था कि अगर स्टैगर्ड इथेन को 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो भी यही सिचुएशन बनती है, लेकिन बुक्स में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अलबत्ता हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि स्टैगर्ड इथेन के मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो भी वही इफेक्ट होता है जो 60 डिग्री की रोटेशन का है। इसलिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टैगर्ड इथेन में S2 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है, जो कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अलबत्ता बुक्स वाले इसको एडमिट नहीं करते, तो अगर आप मॉडल बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि स्टैगर्ड इथेन के मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पे रोटेट करें या 180 डिग्री पे रोटेट करें, इन दोनों केसेस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और दोनों केसेस में अगर आप रोटेशन एक्सिस के इलांग मिरर इमेज रखते हैं तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसा ही होता है। इससे मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि स्टैगर्ड इथेन में S6 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है और S2 इम्प्रॉपर रोटेशन भी है, लेकिन बुक्स वाले S2 इम्प्रॉपर रोटेशन को स्टैगर्ड इथेन में एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी वजह अभी तक मुझे भी समझ नहीं आई, मैं इसको फर्दर स्टडी कर रहा हूँ। कोई मज़ीद बात मेरे इल्म में आई तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।